हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदू धर्म में सबसे पहले हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले सतयुग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों अलग-अलग रहती हैं, जिसे हम देवलोक और असुरलोक भी कहते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक साथ और एक ही लोक में रहती हैं, जैसे रामचंद्र और रावण। फिर आया द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में रहती हैं, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आया कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, जो कि आज कलयुग चल रहा है। आज मैं द्वापर युग की उस महान गाथा के बारे में बताऊंगा, जिस पर संपूर्ण द्वापर युग आधारित है, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत के महायुद्ध के साथ हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया। या वह ज्ञान था जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता ज्ञान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। यह वही गीता है जिसे हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भी महाभारत जान सकें और आपको भी पता चले कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों के रक्त के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई है। पांडवों की माता कुंती का विवाह से पूर्व अपने महल में थी। उनके महल में ऋषि दुर्वासा आए। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि तुम्हें सभी देवपुत्र रत्न प्राप्त होंगे। यह बोलकर ऋषि दुर्वासा चले गए। फिर कुंती ने इस वरदान का उपयोग करना चाहा। सूर्य देव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। विवाह से पूर्व संतान मिलने के कारण समाज से डरती हुई कुंती कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और कर्ण एक सूत परिवार को मिला, जिसके कारण कर्ण एक राजघराने का होने के कारण भी सूत पुत्र कहलाए। कुंती का विवाह पांडु से हुआ, जिस कारण उन्हें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 3 महाबली संतानें मिली और पांडु की दूसरी पत्नी से नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। पांडु के छोटे भाई धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और व्यास जी के कारण उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन थे। हस्तिनापुर के सबसे बुजुर्ग और ताकतवर योद्धा थे भीष्म पितामह। उनका कहना पांडु और धृतराष्ट्र दोनों मानते थे। पांडु की मौत के बाद सिंहासन का वारिस धृतराष्ट्र हुआ। कौरवों और पांडवों को शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी। द्रोण के सबसे चहेता योद्धा अर्जुन, द्रोणाचार्य अर्जुन को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। भीम से दुर्योधन टकराए। अर्जुन, जो कि धनुर्धर थे, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण गुरु द्रोण ने ऐलान कर दिया कि अर्जुन दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर है। पर उतने में ही प्रजा में से एक हाथ उठा और वो हाथ था कुंती पुत्र कर्ण का। कर्ण, जिसको बचपन से ही कवच मिला था, जिसको दुनिया का समस्त हथियार भेद नहीं सकते थे, और कर्ण ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। पर अर्जुन ने एक सूत पुत्र से युद्ध करने से मना कर दिया। तभी दुर्योधन, जो कि कर्ण की शक्ति से वाकिफ था, उन्होंने अपनी चाल चली और अंग देश का राजा कर्ण को घोषित कर दिया, जिस कारण कर्ण एक सूत पुत्र होने के बावजूद एक राजा बन गए। कर्ण ने दुर्योधन की उदारता देख उसी क्षण कसम खा ली कि मरते दम तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज राज्यसभा में भीष्म पितामह ने ऐलान किया कि हस्तिनापुर के राजा पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर होंगे। युधिष्ठिर को राजा
बनते देख गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनी को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने अपनी चाल चली। अपने सैनिकों को पांडवों के शिविर में भेजा, जहां पांडवों के साथ उनकी माता कुंती विश्राम कर रही थीं। उन्होंने उनके शिविर में आग लगाने का आदेश दिया, पर विदुर जी की वजह से भीम को ये चाल समझ में आ गई। उन्होंने सैनिकों को पकड़ लिया और मृत्युदंड दिया और महल को आग लगा दी और गुप्त रास्ते से महल के बाहर आ गए और जंगल में जाकर छुप छुप कर रहने लगे। और जंगल में भीमसेन का विवाह एक राक्षसी हडिम्बा से हुआ, जिस कारण उन्हें घटोत्कच नामक संतान प्राप्ति हुई। अगले ही दिन दुर्योधन हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया कि पांडव मारे गए हैं और आज से हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। इस बात को 5 साल बीत गए। इसी बीच राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया, जिसमें दुर्योधन असफल हुए, जिस कारण उनका मजाक बना। और इसी स्वयंवर में पांडव ने जंगल में छुप छुप कर रह रहे थे, वो सबके सामने आए और मछली की आंख भेद कर द्रौपदी से शादी रचा ली और द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब सबको पता चला कि पांडव जिंदा हैं, तो वह हस्तिनापुर वापस गए। वह अपना राज सिंहासन मांगने लगे। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से सलाह की कि वह राज सिंहासन को बराबर दोनों में बांट दिया जाए, ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। तब शकुनी मामा ने एक चाल चली। बंजर जमीन जो कि खांडव प्रस्थ थी, वह पांडवों को दे दी और खुद हस्तिनापुर पे राज करने लगे। पर पांडवों ने इंद्रदेव की तपस्या की और विश्वकर्मा देव की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। वह अपना महल बनाकर वहां रहने लगे और फिर उन्होंने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ कर दिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह इंद्रप्रस्थ देखने गए, जहां पर द्रौपदी ने उनकी अंधे का पुत्र अंधा बोलकर बेइज्जती की, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन की बदले की आग तब जली जब कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु पैदा हुए, जिनका लालन पोषण कृष्ण ने किया और युद्ध कला भी उन्हीं ने सिखाई। दुर्योधन पांडव और द्रौपदी से बदला लेना चाहते थे, जिस कारण शकुनी मामा और दुर्योधन ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में कौरव जीत गए और पांडवों की हार हुई और अपना राज्य सिंहासन हार गए। राज्य वापस लेने के लिए पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचा ली और द्रौपदी ने समस्त प्रजा के सामने प्रण लिया कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएंगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। पांडवों को कौरवों ने दंड दिया। इस दंड में उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, जिसे उन्हें स्वीकार करना पड़ा। वनवास के दौरान पांडव कौरवों से बदला लेने के लिए रणनीति बनाने लगे और अपने युद्ध कला को बढ़ाने लगे। युद्ध कला बढ़ाने में उनकी मदद श्री कृष्ण, श्री हनुमान और शिव जी ने की। 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के बाद अपना राज्य वापस लेने गए तो दुर्योधन ने मना कर दिया और तभी पांडवों के दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया। समस्त हस्तिनापुर 2 गुटों में बंट गया, एक पांडु पुत्र का गुट और दूसरा कौरवों का गुट। पांडवों के साथ कई राजा थे, जिनकी मदद पांडवों के पिता पांडु ने की थी, और वहीं कौरवों के साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अंगराज, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह सेना को निर्देश देते हैं। दूसरी ओर अर्जुन कहीं खोए रहते हैं, काफी बेचैन थे। कृष्ण के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके सामने खड़े दुश्मन उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि
उन्हीं के भाई सगे संबंधी हैं, मैं उनके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता हूँ। तब कृष्ण ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। उन्होंने वो ज्ञान दिया जिसे हम गीता ज्ञान के नाम से आज जानते हैं। वही गीता ज्ञान जो अर्जुन के पास था और कौरवों के पास नहीं था, जिस कारण से कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। क्या आप जानना चाहते हैं वो ज्ञान कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, वो ज्ञान था धर्म और अधर्म का। वो ज्ञान था अच्छाई और बुराई का। वो ज्ञान था सच और झूठ का। गीता ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन ने शस्त्र उठाए और युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन चले घमासान युद्ध में। 9 दिन बीत गए थे पर कुछ खास हासिल नहीं था। जो हुआ था वो लाखों सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को शिखंडी और पांडवों ने मिलकर मृत्यु के मोड़ पर लिटा दिया। उनकी छाती को तीरों से भेद दिया गया। 12वें दिन कौरवों ने घटोत्कच को मारकर भीष्म पितामह की मौत का बदला लिया। 11वें दिन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हुई। मृत्यु प्राप्त करते करते अभिमन्यु अपना नाम एक महाबली योद्धा के नाम करा गए। अभिमन्यु का बदला लेने के लिए 14वें दिन जगारथ को मृत्यु दंड दिया। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु प्राप्त हुई। 16वें दिन भीष्म ने द्रौपदी का प्रण पूरा करने के लिए दुशासन का सीना चीर डाला और निकले हुए रक्त से द्रौपदी के बाल धोए। 17वें दिन इस युद्ध के कारण यानी शकुनी मामा को मृत्यु दी। इन 17 दिन में भीम ने कौरवों के 99 भाई को मार डाला और 18वें दिन यानी आखिरी दिन भीम ने दुर्योधन को भी मार दिया और इसी के साथ हस्तिनापुर में धर्मराज शुरू हो गया। दोस्तों, महाभारत बहुत बड़ी गाथा है जिसमें 1,10,000 श्लोक हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी है। इसे आप अपने बच्चों, अपने भाई, अपनी बहन, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, जिस कारण वह भी जान सकें कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, किस कारण हुआ था। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक हैं, वहाँ से आप पूर्ण जानकारी महाभारत के बारे में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।